हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है अलंकार। तो पिछली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में जाना था कि अलंकार क्या है, किसे कहते हैं अलंकार, और अलंकार के प्रकार कितने हैं और किन किन शब्दों से मिलकर अलंकार बना है और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मुख्यतः अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम उसी के आगे देखते हैं अलंकार। तो पिछली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में जाना था कि अलंकार क्या है, किसे कहते हैं अलंकार और अलंकार किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना था, अलम और कार। तो अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना या आभूषण, और कार का अर्थ होता है धारण करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे उसे ही अलंकार कहते हैं, या जो आभूषणों को धारण करे उसे ही अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों को धारण करके अपनी शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ा देती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं, या काव्य में अलंकार का प्रयोग करके ही हम काव्य की सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो मुख्यतः अलंकार के दो भेद माने थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार 5 प्रकार के थे, जिसमें से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। तो इसी के आगे हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार वे हैं जिनकी आवृत्ति या जिन वर्णों की आवृत्ति क्रम से लगातार बार बार होती है, उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते थे। और ट्रिक के माध्यम से हमने जाना था कि वर्ण एक अनेक की आवृत्ति क्रम से होए, अनुप्रास अलंकार है, कहते कविगण सोए। और तो हमने उदाहरण भी देखा था कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए इस अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए थे, जिसमें पहला था छेकानुप्रास, दूसरा था वृत्तानुप्रास और तीसरा था लाटानुप्रास और चौथा था श्रुत्यानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इन्हीं के बारे में हमने जाना था कि छेकानुप्रास क्या अलंकार क्या है। तो छेकानुप्रास अलंकार जिसमें 2 वर्ण की आवृत्ति क्रम से 2 बार आए, उसे ही हम छेकानुप्रास अलंकार कहते थे। जैसे कहत कहत परदेसी की बात, ते छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण था। और फिर दूसरा हमने जाना था कि वृत्तानुप्रास अलंकार। तो वृत्तानुप्रास अलंकार जिसमें क्रम से लगातार 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पर हम वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया था। जैसे कहत नटत रिझत खिलत लजियात। तो ये वृत्तानुप्रास अलंकार का उदाहरण था, क्योंकि इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद हमने जाना था लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार वे हैं जिसमें एक वाक्य का बार बार लौट कर आना ही लाटानुप्रास अलंकार कहता है, और अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता था, उसे ही हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण था पूत कपूत त का धन संचय, पूत सपूत त क्यों धन संचय। तो ये लाटानुप्रास का अलंकार था, क्योंकि अगर पुत्र अच्छा होगा तो उसके लिए धन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर पुत्र कुपूत हुआ तो धन इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हमने जाना था श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार कि मुख के एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते थे। तो इसका उदाहरण है, इधर चतुर ने जाल बिछाया, उधर पंछियों ने फल त्यागा। तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण था। इसके बाद हमने देखा था अंत्यानुप्रास अलंकार। तो जिस काव्य पंक्ति में अंतिम वर्णों की समानता होती है, उसे ही हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते थे। जैसे मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजुर बिहारी। तो इसमें अंतिम
र वर्ड की समानता हुई है। तब हम उसी के आगे देखते हैं यमक अलंकार। तो हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। तो ये शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार है, जो पहला था यमक अलंकार और पहला था अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार। तो अभी तक हमने अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में जाना। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे। अब हम दूसरा अलंकार जानेंगे, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या है, किसे कहते हैं यमक अलंकार, और यमक का अर्थ क्या होता है। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो यमक अलंकार जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। शब्द एक अनेक की आवहि अनेक बार, अर्थ भिन्न होई जहाँ कहते यमका अलंकार। अर्थात शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए, जग पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक 2 शब्द दिया हुआ है लेकिन इनका अर्थ 2 बार आया है, कनक कनक, और इसका अर्थ जो है अलग अलग है। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो अर्थात जो व्यक्ति सोना पाकर भी बौरा जाता है, और दूसरा है धतूरा, तो धतूरा खाकर भी व्यक्ति बौरा जाता है। इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का फेर, एक मनका का अर्थ होता है माला का दान करना और दूसरे मन का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पर मन का 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, पास हीरे हीरे की खान। तो एक हीरे 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग। एक हीरे का अर्थ होता है किसी को संबोधन करने के लिए और दूसरे हीरे का अर्थ होता है आभूषण। तो यहाँ पर भी दोनों का अर्थ है, यानी हीरे का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है, तू मोहन के उर्वशी समान। एक उर्वशी का अर्थ होता है अप्सरा और दूसरी उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में बसा हुआ, इसीलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है, सजना है सजना के लिए। सजना में 2 बार प्रयोग किया गया है। एक सजना का अर्थ होता है तैयार होना और एक सजना का अर्थ होता है पति। तो इसीलिए यहाँ पर सजना भी 2 बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। तो लाल चेहरा, यहाँ पर लाल वर्ड 2 बार प्रयोग किया गया है। तो एक लाल का अर्थ होता है लाल रंग होता और दूसरे लाल का अर्थ होता है पुत्र। तो यहाँ पर भी लाल शब्द 2 बार आया, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ होता है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण, खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। तो यहाँ पर कुल शब्द 3 बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनका अर्थ भी अलग अलग होगा, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो खगकुल, तो इस कुल का अर्थ होता है समूह और कुल का अर्थ होता है पक्षियों की आवाज़ को, जिसको हम कलरव कहते हैं। तो इस कुल का अर्थ होता है कलरव।
तो यहाँ पर भी कुल शब्द दो या दो से अधिक बार आया है और अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि खगोश तम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अब के कवि खगोश तम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो एक सूर का अर्थ है सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। तो इसीलिए यहाँ पर सूर सूर दो बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक नेक्स्ट उदाहरण है जे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर 3 बेर 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 3 बेर मतलब होता है 3 बार और एक 3 बेर का मतलब होता है 3 बेर के दाने, इसीलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्लेष अलंकार क्या है और किसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आए किंतु 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द आए और उसके अर्थ कई चिपके हों, इसीलिए वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। एक शब्द जहाँ आवहि एक बार चिपके अर्थ अनेक श्लेषालंकार कहते कविगण होय। अर्थात किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द जहाँ एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ कई चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कह सकते हैं कि जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ निकलते हों या चिपके हों उसमें वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है कि पानी अगर मोती पर पड़ती है तो वहाँ पर चमक को व्यक्त करता है या चमक उत्पन्न होती है। अगर पानी का मनुष्य के साथ अगर संबंध को बताता है कि एक मर्यादा की बात की जाती है और इसी पानी को हम अगर चून के साथ या प्रयोग करते हैं तो हम चूना का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए पानी शब्द के कई अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट उदाहरण है मंगन को देख पट देती बार बार। तो यहाँ पर पट शब्द का प्रयोग है। तो पट के 2 अर्थ बताए गए हैं। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाजा बंद करना। मांगने वाले को देखकर व्यक्ति दरवाजे को बंद कर देता है। और दूसरे पट का इसी पट का एक और अर्थ होता है जो वस्त्र होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है चरण धरत चिंता करत फिर चितवहु चारहु चहु ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर चरण शब्द के 2 अर्थ प्रयोग किए गए। एक चरण का अर्थ होता है पंक्ति और दूसरे चरण का अर्थ होता है पैर। और यहाँ पर सुवरन का अर्थ 3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से सुवरन के अर्थ होते हैं। सुवरन एक कवि शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो कवि शब्द के लिए क्योंकि सुंदर अक्षर का प्रयोग किया जाता है और सुवरन दूसरे सुवरन इसी सुवरन का व्यभिचारी के लिए प्रयोग करने पर यहाँ पर अच्छा रूप रंग को व्यक्त करता है और सुवरन एक चोर को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर स्वर्ण ढूंढ रहा है कि सुवरन जो है एक व्यक्ति जो है सोना को खोज रहा है, इसीलिए
चरण और सुबरन के कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर बारे शब्द दिया है, तो बारे के दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक बारे मीन्स होता है बचपन में और दूसरे बारे मीन्स होता है जलाने पर। और बढ़े में यहाँ बढ़े भी एक शब्द दिया है, तो बढ़े में भी दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो एक का अर्थ होता है बड़े होने पर और दूसरा होता है बुझने पर। तो इसीलिए यहाँ पर बारे और बढ़े के दो दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क पर स्मृत पर छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो घनीभूत के यहाँ पर दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक घनीभूत का अर्थ होता है घने बादल और दूसरा घनीभूत का अर्थ होता है अत्यंत दुख। तो इसीलिए यहाँ पर घनीभूत के दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क पर स्मृत पर छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर घनीभूत के दो अर्थ हैं। एक घनीभूत का अर्थ होता है घने बादल और दूसरे घनीभूत का अर्थ होता है अत्यंत दुख। तो घनीभूत के दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक घने बादल और दूसरा है अत्यंत दुख। तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो श्लेष अलंकार के दो भेद माने गए हैं। पहला है अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि अभंग श्लेष अलंकार क्या होता है और सभंग श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार के भेद में पहला है अभंग श्लेष अलंकार। बिना शब्दों को तोड़े पता चले उसे ही हम अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बाँस बेसरी लहो बसी मुकुटन के संग। तो यहाँ पर तरौना शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हैं। एक तरौना मीन्स होता है कानन या कुंडल होता है और दूसरा होता है तारा नहीं। तो यहाँ पर दो अर्थ चिपके हैं। इस शब्द को बिना तोड़े ही हम दो अर्थ इसके व्यक्त किए जाते हैं, उसे ही हम अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। और नाक को भी हम इस शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया और इसके दो अर्थ चिपके हुए। एक नाक का अर्थ होता है नासिका और दूसरे नाक का अर्थ और इसी नाक का दूसरा अर्थ होता है मोछ। बेसरी भी एक शब्द है जिसको बिना तोड़े ही हम इसके अर्थ को व्यक्त करते हैं। एक अर्थ होता है नाक का आभूषण और दूसरा होता है सामान्य व्यक्ति। इसी बेसरी के दो अर्थ चिपके हुए, एक है नाक का आभूषण और दूसरा अर्थ है सामान्य व्यक्ति। इसीलिए यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बिना शब्दों के तोड़े ही हम श्लेष अलंकार का अभंग श्लेष अलंकार का पता चलता है, इसीलिए इसे अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। तो सभंग श्लेष अलंकार हुए हैं जो शब्दों को तोड़कर पता चले, उसे ही हम सभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से चिरजीवी चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, एक घटी वे वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर वृषभानुजा का अर्थ दो चिपके हुए हैं। एक वृषभानुजा का अर्थ होता है राधा, और जब इसी वृषभानुजा को हम तोड़ कर देखते हैं तो वृषभानु प्लस जब का अर्थ होता है राधा, और जब इसी को हम तोड़ कर देखते हैं तो वृषभ प्लस अनुजा का अर्थ होता है गाय, और जब इसी का तीसरा अर्थ देखते हैं तो वृष प्लस भानु प्लस जा अर्थात अत्यंत क्रोधी। इसीलिए यहाँ पर सभंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वृषभानुजा के तीन अर्थ चिपके हुए हैं और इसको
तोड़ने पर इसके अर्थ अलग अलग व्यक्त किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। वक्रोक्ति अलंकार, तो हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे कि वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात जो कहने पर टेढ़ा अर्थ निकले उसे ही हम वक्रोक्ति कहते हैं। कहे गए कथन का टेढ़ा अर्थ लगाना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। अर्थात जब बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे दूसरे अर्थ में ले ले, उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का अर्थ सुनने वाला दूसरा अर्थ निकाल ले या उसका टेढ़ा अर्थ निकाल ले, उसे ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखें, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त जाए। तो यहाँ पर कृष्ण राधा के घर गए थे और दरवाज़ा बंद था, तो अंदर से आवाज़ आती है कि को तुम कौन हो। तो कृष्ण कहते हैं हम घनश्याम हैं। तो राधा कहती हैं कि तो फिर जाओ कहीं जाकर बरसो। तो कहते हैं नहीं मैं मनमोहन हूँ। तो फिर कहती है तुम अगर मनमोहन तो फिर क्यों पकड़त जाए, तो जाओ जो है। इसीलिए यहाँ पर कहने वाला अर्थ यहाँ पर कृष्ण यानी अपने बारे में बता रहा है, लेकिन वहाँ पर गोपियाँ जो है राधा उसका टेढ़ा अर्थ निकाल रही है, इसीलिए वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगी, तुम्ह उचित तप मोह कहूँ भोगी। दूसरे कैसो सुधि बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तास्यों कह सही सबे कबीराय। तो यहाँ पर हमने जाना कि वक्रोक्ति कहे गए कथन का अर्थ टेढ़ा निकालना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो नेक्स्ट है बीप्सा अलंकार। तो बीप्सा अलंकार वह जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर बीप्सा अलंकार होता है। तो एक अत्यंत आदर के साथ, और आदर में तो आदर, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो उसे ही हम बीप्सा अलंकार कहते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, एक शब्द बहुत बार जह अति आदर सो होई, ताही बीप्सा कहत है कवि कोविद सब कोई। अर्थात जब एक शब्द आदर के साथ कई बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर बीप्सा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अर्थात यानी कि धीरे धीरे मेरे दीपक जलो। तो यहाँ पर बीप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका दूसरा उदाहरण, हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। यहाँ पर हाँ हाँ की आवृत्ति 2 बार की गई है, इसीलिए यहाँ पर हाँ हाँ की आवृत्ति 2 बार की गई है। गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बीप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।